नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले कक्षा 8 गणित अभ्यास 3B घनमूल। ठीक है, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, क्वेश्चन पहला दिया गया है 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है। ठीक है, घनमूल लेना अगर आपको नहीं आ रहा है तो अभी सीख जाएंगे, और अगर आपको आ रहा है तो फटाफट इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो पहले तो हम 8 का घनमूल लेते हैं। ठीक है, घनमूल में होता क्या है, घनमूल लेने के लिए आपको पहले तो उसके गुणनखंड निकालने होते हैं, और गुणनखंड निकालने के बाद आपको 3 के जोड़े बनाने होते हैं। ठीक है, 3 के इस तरीके से मान लीजिए 2 दूनी 4 दूनी कितना होगा 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 के गुणनखंड क्या होंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 8 का एक घनमूल मिल रहा है, यानी कि क्या होगा 2 होगा। और -8 का क्या होगा -2 गुणे -2 गुणे -2, यानी कि इसका घनमूल आएगा प्लस का 2 और इसका घनमूल आएगा माइनस का 2। अब आप ही बताइए -2 और प्लस का 2 में कौन बड़ा है, तो प्लस का 2 बड़ा है, यानी कि +8 का घनमूल बड़ा होगा। ठीक है, तो पहला आंसर आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने किया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़िएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इस तरीके के एग्जाम में आपके क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया कि 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए करेंगे क्या, पहले 32 के हम निकालेंगे गुणनखंड, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा हमें उसी से गुणा करनी होगी और आंसर हमें मिल जाएगा। तो 32 है तो 32 के गुणनखंड सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पर। तो आपको पता है 2 एकम 2, 2 छंग 12। ठीक है, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चक्को 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। ठीक है, तो इसके 32 के गुणनखंड क्या है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये गुणनखंड है। अब आपको पता है घनमूल में आपको पता है कि 3 के जोड़े बनते हैं, तो 1 3 का जोड़ा ये बन जाएगा। क्योंकि 1 2 यहाँ पर दिया नहीं गया है तो इसका जोड़ा बनेगा नहीं, यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए 1 बार और 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 तो दिया ही नहीं गया। यानी कि 32 को किससे गुणा करें, यानी कि 32 को हमें 2 से गुणा करनी होगी, यानी कि इसको 2 से गुणा कर दी जाए तो गुणनफल क्या हो जाएगा पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक है ना, गुणनफल पूर्ण घन हो जाएगा, यही आपको लिखना था। तो 2 का एक जोड़ा नहीं बन रहा है, वही हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि 32 को अगर 2 से गुणा कर दी जाए तो गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दिया गया निम्नांकित में कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। पूर्ण घन के लिए मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि संख्या जो दी जाती है उसको चेक करने के लिए अगर पूर्ण घन है या नहीं, उसके लिए सबसे पहले आपको गुणनखंड निकालने होते हैं, उसके बाद आपको 3 के जोड़े बनाने होते हैं। बताया था ना पिछली क्लास में, अगर जोड़ा बन जाता है 3 का तो वह पूर्ण घन होगा, और अगर जोड़े 3 के नहीं बनते तो वह पूर्ण घन नहीं होगा। चलिए एक एग्जांपल कर लेते, क्योंकि इससे संबंधित हमने पिछली क्लास में भी क्वेश्चन किए थे। अगर आपने नहीं देखी है वो क्लास तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन चेक करते हैं। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन आप सभी के लिए। ठीक है, पूर्ण घन चेक करते हैं 432 है या नहीं है। तो 432 के लिए मैंने अभी बताया सबसे पहले करेंगे क्या गुणनखंड निकालेंगे इसके। ठीक है, तो करते हैं 432 के यहाँ पर गुणनखंड। ठीक है, सबसे पहले उस संख्या से काटेंगे इसे जिससे ये आसानी से कट जाए, छोटी भी हो। तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 छंग 12। ठीक है, फिर 2 एकम 2, फिर 0 लगाएंगे क्योंकि 2 अट्ठे 1 जाएगा नहीं, तो पूरा 16 ले जाएंगे, तो 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर 2 पंचे 10, 2 चक्को 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 1 बचेगा 2 7 14। ठीक है, 2 से 1 27 कटेगा नहीं, 3 बार ले जाएंगे, 3 9 27, फिर 3 3 9, फिर 3 एकम 3, यानी कि 432 के गुणनखंड क्या है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 है 3 बार गुणे में। ठीक है, ये गुणनखंड इसके आए। ठीक है, 2 है 4 बार गुणे में और 3 है 3 बार गुणन में। ठीक है, गुणे में। तो अब आपको करना क्या है 3 के जोड़े बनाकर देखने, अगर जोड़े बन रहे होंगे तो ये पूर्ण घन होगा। देखिए एक तो ये जोड़ा बन रहा है, उसके बाद 2 का कोई किसी के साथ भी जोड़ा नहीं बन रहा, अकेला 2 दिया गया, जबकि 3 का बन रहा है, यानी कि कोई भी एक अंक ऐसा अगर छूट जाता है जिसका जोड़ा 3 का नहीं बनता है तो हम कह देंगे कि वह पूर्ण घन नहीं होगा। क्लियर है ना, क्लियर है। तो कमेंट में लाइक और अपना नाम जरूर लिखें कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं और रेगुलर देख रहे हैं या नहीं, मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। उसके बाद देखते हैं चौथा क्वेश्चन। ठीक है, चौथा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
इसका भी एक ही एग्जांपल मैं कराऊंगा, बाकी के क्वेश्चन आप सभी के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप प्रोसेस और पैटर्न यहाँ पर सीख जाते हैं तो प्रैक्टिस आप घर पे भी कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन कर रहा है निम्नांकित संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। घनमूल ज्ञात करने के लिए करना क्या होता है, जिस तरीके से हमने यहाँ पर किया पूर्ण घन चेक करने के लिए हम करते क्या थे, गुणनखंड निकालते थे, 3 3 के जोड़े बनाते थे। अगर बन जाता था तो पूर्ण घन था, और अगर नहीं बनता था तो वह पूर्ण घन नहीं होता था। अब हम जो 3 3 के जोड़े बनाएंगे ना, और जितने जोड़े बनेंगे उनका सिर्फ गुणनफल ज्ञात करना होगा हमें, और जो गुणनफल आएगा वही इन संख्याओं का घनमूल होगा। कितना आसान है, चलिए करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं, चौथा का पहला। हमें चेक करना है कि निम्नांकित संख्याओं के घनमूल क्या है, ठीक है। 27 44 दिया गया, इसका हमें घनमूल निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले करेंगे क्या, गुणनखंड निकालेंगे इसके 27 44 के, ठीक है। गुणनखंड काटने के लिए आपको देखना होता है सबसे छोटी संख्या से किस छोटी संख्या से कट रहा है, सबसे पहले उसी से काटते हैं। तो 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 1 2 से 14, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 छंग 12, 1 बचेगा, 2 8 16, फिर 1 2 छंग 12, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 चक्कू 8 और 2 3 6, ठीक है। फिर 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 3 कम 3, फिर रह जाएगा 7 से कट जाएगा, 7 उसके लिए करेंगे 7 चौक 28, फिर 6 बचेगा, 7 9 63, ठीक है। फिर 7 7 49, 7 एकम 7। अब यानी कि इसके गुणनखंड क्या है, इसके गुणनखंड आए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, ठीक है। अब सबसे पहले हमें चेक करना है ये पूर्ण घन है या नहीं, और पूर्ण घन है या नहीं उसके लिए हमें करना क्या होता है, 3 3 के जोड़े बनाने होते हैं। एक तो जोड़ा बन गया और दूसरा ये भी जोड़ा बन गया, यानी कि ये क्या है, पूर्ण घन है। अब हमें इसका घनमूल ज्ञात करना है, तो घनमूल के लिए करना क्या होता है, जो भी जोड़े बनते हैं 3 3 के, उनमें से एक अंक को निकालना होता है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार है, तो एक बार लिख लेंगे 2 को, ठीक है। उसके बाद गुणे 7 कितनी बार है, 1 2 3 बार है, 3 का जोड़ा बन गया, यानी कि 7 को भी एक बार लिख लेंगे। तो 2 7 कितना होगा, 14, यानी कि 14 का घनमूल होगा। इसका घनमूल क्या होगा, इसका घनमूल होगा 14, और इसका घन क्या होगा 2744, ठीक है। घन और घनमूल होता क्या है, देखिए घन होता है उसी संख्या को 3 बार गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वो होता है घन, और जो संख्या आपको दी जाती है उसके 3 3 के जोड़े बनाकर जो हम पूर्ण वर्ग चेक करने के लिए जो भी गुणनफल प्राप्त होता है वो होता है हमारा घनमूल, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आपको बाकी के क्वेश्चन करने, सबसे पहले इनके गुणनखंड निकालने होंगे, और गुणनखंड करने के बाद आपको 3 3 के जोड़े बनाने पूर्ण पूर्ण घन चेक करने के लिए, ठीक है। और पूर्ण घन है या नहीं, अगर ये सत्यापित हो जाता है तो आपको 3 3 के जो जोड़े बनेंगे या मिलेंगे आपको उसका गुणनफल लिख देना होगा, जिस तरीके से हमने ये किया, ठीक है। अब इस बाकी के क्वेश्चन आप सभी कर लेंगे, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। 5वां क्वेश्चन करते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रखा है कि 2096 में किस छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो करेंगे क्या, सबसे पहले गुणनखंड हम इसके काटेंगे, चलिए करते हैं, ठीक है ना। 5वां क्वेश्चन दिया गया है 2096 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो चलिए करते हैं, सबसे पहले करेंगे 2096 के गुणनखंड, ठीक है। 2 एकम 2 0, 2 चक्कू 8 और 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, ठीक है। 2 दूनी 4 और फिर बचेगा 1, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, ओके। 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2। अब ये किससे कटेगा, अब ये स्वयं से ही कटेगा क्योंकि 131 किसी से नहीं कटने वाला, तो इसको एक बार ले जाएंगे। अब यहाँ पर करना क्या होगा, 2096 के गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 131। अब आप यहाँ पर क्या देख पा रहे होंगे, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जोड़ा तो बन रहा है 3 का, एक ही बार बन रहा है, और जिनका जोड़ा नहीं बन रहा है उसका गुणनफल ही होगा जिससे हमें भाग दे, तो हमें भागफल पूर्ण वर्ग मिल जाएगा। जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसकी हमें गुणा करनी, तो 2 गुणे 131 लिखेंगे, तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2, यानी कि 262 से अगर इस संख्या को भाग कर दिया जाए, क्या 262 से अगर इस संख्या को भाग कर दिया जाए तो हमारा जो उत्तर होगा वो पूर्ण घन होगा। आई होप आप सभी को ये बात क्लियर हुई होगी, ठीक है ना। चलिए अब बाकी के क्वेश्चन करते हैं। बाकी का क्वेश्चन क्या करा है, 6वां क्वेश्चन देखते हैं। ये संख्या दी गई है, इसमें किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। सेम पैटर्न पर क्वेश्चन, इसका भी गुणनखंड करेंगे और 3 3 के जोड़े बनाएंगे, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसकी गुणा करके जो गुणनफल आएगा उससे अगर हम भाग कर दें इस संख्या को तो भागफल क्या हो जाएगा, पूर्ण घन। आई होप आप सभी को मजा आ रहा होगा और क्वेश्चन भी समझ में आ रहा होगा। चलिए 7वां क्वेश्चन करते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि 9000 में किस लघुत्तम प्राकृतिक संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। थोड़ा सा डिफरेंट बट कठिन नहीं है, चलिए करते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है
कि 9000 में किससे गुणा करें। तो यहीं पर कर लेते हैं। सबसे पहले हमें इसका गुणनखंड करना होगा और गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करना तो आप सभी को आ ही रहा होगा। सबसे पहले 2 से करेंगे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये 2 से नहीं कटेगा तो चलिए अभी देख लेंगे और 2 से कटेगा। 2 चक्को 8 बचेगा 1, 2 पंचे 10, कट गया ना, 0 0। फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बचेगा 1, 2 पंचे 10, 0, ठीक है। फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 1, 2 पंचे 10, ठीक है। फिर 2 से कटेगा नहीं, 3 से करके देखते हैं। 3 तिया 9 बचेगा 2, 3 से 21, फिर 1 बचेगा 3 15, ठीक है। फिर करेंगे 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 15, ठीक है। अब करके देखते हैं किससे कटेगा। 3 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, ये गलत कर दिया क्या। 3 तिया 9 बचेगा 2, 3 से 21, 1, 3 15। क्वेश्चन तो अभी सही चल रहा है। तो 5 से कटते हैं, 5 का 30, 2 बचेगा 5 25, ठीक है। उसके बाद 5 एकम 5 और बचेगा 1, 5 तिया 15, यानी कि 13 एकम 13। तो अब हमें देखना है इसमें जोड़ा किसका किसका बन रहा है और किसका नहीं बन रहा है। कुछ गलत हो गया क्या, गलत हो गया यहाँ से। कितना गलत हो गया, इतना। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंट, यहाँ पर देखने को मिल सकता है आप सभी को। चलिए कोई नहीं, 3 तिया 9, फिर कितना होगा 2, 3 से 21 और 3 15, ठीक है। फिर करेंगे इसे 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 15, ठीक है। उसके बाद 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 बार ले जाएंगे तो 5 आएगा, फिर 5 बार ले जाएंगे तो 5 आएगा, यानी कि गुणनखंड इसके क्या बनेंगे। तो यहाँ से देखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 तो कितनी बार गुणे में, 3 बार गुणे में। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 3 कितनी बार गुणे में, तो यहाँ पर अभी तो 1 बार 3 गुणे में है, उसके बाद 2 बार यहाँ पर गुणे में है, तो वो भी लिख लेते हैं। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे 5 कितनी बार गुणे में, 5, देखिए यहाँ पर 3 4 बार हो जाएगा, ठीक है, 4 बार होगा। उसके बाद क्या होगा 5 गुणे 5 गुणे 5। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 का एक जोड़ा बन रहा है, 3 का भी एक जोड़ा बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 एक छूट रहा है, जबकि 5 का भी एक जोड़ा बन रहा है। तो जिसका जोड़ा छूट रहा है या जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है, हमें उसी से गुणा करना होगा और जो गुणनफल प्राप्त होगा वो पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको गुणनखंड समझने में दिक्कत आई होगी तो आप अगर कर लेते तो अच्छी बात है, वरना मेरी पिछली क्लासेस देखिए जिसमें मैंने आपको गुणनखंड निकालना भी आसानी से सिखाया। तो यहाँ पर 9000 का सबसे पहले आपको गुणनखंड काटना होगा और गुणनखंड में आपको 3 3 के जोड़े बनाने होंगे। जिसका जोड़ा नहीं बनेगा 3 का, वही आपका राइट आंसर होगा कि उससे अगर गुणा कर दी जाए तो 9000 पूर्ण घन बन जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा, क्योंकि हम 3 से अगर गुणा कर दें तो ये पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है। 8वां क्वेश्चन क्या करें कि ये संख्या दी गई, इसमें छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे गुणनफल करें तो गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। सेम पैटर्न पर क्वेश्चन होगा। 7वां क्वेश्चन जिस तरीके से हमने किया सेम पैटर्न पर 8वां क्वेश्चन होगा। 9वां क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आप सभी के लिए। 9वां क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा लेकिन आसान है, ठीक है। -15,625 और 512 का घनमूल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो करेंगे क्या, वही सबसे पहले इसके गुणनखंड अलग निकालेंगे, ठीक है। गुणे 512 ये दिया गया, आप चाहे तो ब्रैकेट इसका घनमूल ले सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से लिखिएगा। उसके बाद इधर आपको करना क्या है, 15,625 के सबसे पहले आपको गुणनखंड काटने होंगे, ठीक है। 15,625 के सबसे पहला काम गुणनखंड करिएगा, ठीक है। तो ये कितने से, 3 से कटेगा क्या, 3 15 और 3 दूनी 6, 3 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट 5 से काटते हैं। तो 5 तिया 15, उसके बाद 5 एकम 5, फिर 2 1 बचेगा तो 5 दूनी 10, फिर 2 बचेगा 5 25, ठीक है। उसके बाद 5 6 का 30, 1 बचेगा 5 दूनी 10, फिर 2 बचेगा 5 25, ठीक है। 5 एकम 5, फिर 1 बचेगा 5 दूनी 10, 2 बचेगा 5 25, ठीक है। 5 दूनी 10, फिर 2 बचेगा 5 25, ठीक है। 5 25 और 5 एकम 5, यानी कि आप क्या देख पा रहे होंगे, इसके गुणनखंड 3 3 के जोड़ा बनाएंगे तो एक बार मिल जाएगा 5, और दूसरी बार भी एक बार जोड़ा बनाएंगे तो दूसरी बार भी 5 मिल जाएगा। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5, बाहर कर लेंगे क्योंकि 3 3 के जोड़े मिल गए। आप चाहें तो अंदर भी लिख सकते हैं 3 3 का, चलिए करके लेते हैं, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन रहेगा हमेशा, ठीक है। तो ये 5 बार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद गुणे में 512 के गुणनखंड कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए 512 के गुण, देखिए 512 जो है ये 8 का है, मुझे पता है ना, तो 8 को 3 बार आप लिख सकते हो, मुझे पता है। देखिए इसके गुणनखंड करने होंगे आपको, तो जो भी 3 3 के जोड़े बनेंगे वो 2 के जो गुणनखंड होंगे वो 3 4 बार आपको मिल जाएंगे, यानी कि 8 गुणे 8 गुणे 8 के रूप में आपको मिलेगा। 8 64 गुणे 8, तो 8 चौक 32 के 2 3, 8 48 3 51, 512 मिल जाएगा ना। तो 8 को 3 बार गुणे में लिख सकते हैं, ठीक है। इसका गुणनखंड कर लीजिएगा, इतना ही मिलेगा आपको, ठीक है।
अब आपको पता है 3 3 का जिनका जोड़ा बन जाता है, देखिए ये इस 5 का जोड़ा बन गया तो 5 को बाहर कर लेंगे, इसका 3 का जोड़ा बन गया, इसे भी 5 को बाहर कर लेंगे, गुणे में 8 का जोड़ा बन गया यानी कि 8 को भी बाहर कर लेंगे, तो 55 25 और 25 चौके 100 होता है, 25 8 200 होगा, तो इसका घनमूल कितना आएगा 200। चूंकि यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह दिया गया तो ऋणात्मक का माइनस का 200 आ रहा होगा, आप आंसर चेक कर सकते हैं। पर आपको 10वां क्वेश्चन करना है, ठीक है, इसका भी गुणनखंड काटना होगा, ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता सकता हूं। ये जो 1331 दिया गया ये 11 का घनमूल होता है और माइनस का 1728 ये माइनस का 12 का होता है, इसके गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22 के 2 और 11 कम 11 2 13 माइनस का 132 का राइट आंसर आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि 1331 11 का घनमूल होता है, ठीक है, इसका घनमूल 11 होता है और इसका घनमूल 12 होता है, ठीक है, माइनस का है तो माइनस का 12 आएगा। चलिए इसका देख लेते हैं आंसर क्या होगा। तो 5 को हम अगर 3 बार गुणे में लिखे तो कितना होगा 55 25 25 125 यानी कि 5 बाहर आ जाएगा घनमूल लेने पर, ठीक है। 343 है तो इसे क्या लिख सकते हैं 7 गुणे 7 गुणे 7, 3 बार गुणे में 7 7 49 7 343 यानी कि 7 को एक बार गुणे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो 7 5 35, तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ रहा होगा, ठीक है। ये क्लास कैसे लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय नमस्कार, देखते रहिए लाइफ टाइम।